Hello everyone, welcome back to Analytics. This is the very informative video related to IIT JAM MS aspirant who are preparing for 2027. So आज हमारे साथ हैं साफिया जिन्होंने IIT JAM क्रैक किया है काफ़ी अच्छे रैंक के साथ. अभी इनका थोड़ा सा इंट्रो समझते हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन साफिया फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 58 इन IIT JAM MS एंड IIT कानपुर. Okay, so please introduce yourself. After that, I will ask question one by one. Hello everyone, this is Safia Firdaus. I am from Odisha and I have completed my BSc degree from Institute of Mathematics and Applications. Okay. And the course name was Mathematics and Computing. Okay. It was in statistics. Okay. सो लाइक आपका इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कैसे है? जैसे आपने बताया कि आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से आपका यूज ही हुआ है, तो आपको IIT JAM MS के बारे में इंटरेस्ट कैसे है और आपको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. मेरा जो कोर्स था उस पे मैथमेटिक्स जो था, प्योर मैथमेटिक्स भी था और उसके साथ एप्लीकेशंस वाले जो पार्ट थे जैसे कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो सब भी थे. Okay. और कंप्यूटर साइंस भी था. और प्योर मैथ्स के लाइन पे जाना नहीं था बिकॉज वो थोड़ा ऐसे डीप हो जा रहा था और मेरे को कॉर्पोरेट वाले जॉब्स भी चाहिए थे, इंटर्नशिप्स करने थे, इसलिए तो बेटर लगा स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस वगैरह से. तो सीनियर्स से भी थोड़ा गाइडेंस मिला कि स्टैटिस्टिक्स अच्छा है मतलब इंटर्नशिप वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि यही कर लेते. सो मतलब आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी IIT JAM की? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था. ओके. और हाँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके लिए मैंने ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, तो मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट लेना पड़ा. ये वाले अटेम्प्ट का मेरा प्रिपरेशन जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुआ था. ओके. सो आपने मतलब सेल्फ स्टडी करी है या फिर कोई कोचिंग वगैरह लिया था? नहीं, मैंने कोचिंग लिया था, मैथ्स क्लासेस का कोचिंग लिया हुआ था. ओके. सो लाइक वहाँ पे मतलब कोचिंग के बारे में थोड़ा आप अगर बताना चाहे तो मैथ्स वगैरह क्या एक ही सेम ही टीचर पढ़ाते हैं या फिर मैथ्स के लिए अलग या फिर स्टैट्स के लिए अलग? मैथ्स के लिए अलग पढ़ाता है और स्टैट्स के लिए अलग पढ़ाता है. स्टैट्स वाले सर भी मैथ्स पढ़ा लेता है बट एक अलग से एक टीचर भी है मैथ्स के लिए. ओके. स्टैट्स. ओके. सो संतोष सर है ना वहाँ पे मैथ्स स्टैट्स में? जी. ओके. नाइस. सो लाइक आप थोड़ा अपने पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, एक साल में आपने जैसे आपने बताया जुलाई से स्टार्ट किया था, तो जुलाई से बताइए कैसे कैसे कौन सा टॉपिक करते हुए आप लास्ट में कौन कौन से टॉपिक किए, कब तक आपका खत्म हो गया था. ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन. जैसे तो जहाँ से कोचिंग पे स्टार्ट हुआ था मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी से बेसिकली स्टार्ट हुआ था. ओके. मैं क्लासेस करती थी जो कि 2 घंटे का होता था एटमोस्ट. क्लासेस करती थी, फिर उसके क्लासेस के दौरान ही नोट्स बनाती थी. फिर कोशिश करती थी क्लास पे ज्यादा इंटरेक्टिव रहने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए सर से. वो मेरे को बहुत हेल्प हुआ बिकॉज आप क्लास के अंदर ही जितना सीख लेते हो, फिर वो सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियसली हेल्प करता है बट क्लास के अंदर एक होता है कि हम आंसर दें. Exactly. वो तो इंसान ज्यादा सीख लेता है. हाँ. फिर उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करती थी. शुरुआत में तो बस 2 से 3 घंटा ही सेल्फ स्टडी चलता था. फिर मैं एकलव्य 2 जो हमारा बैच था जो थोड़ा लेट से चालू हुआ था, तो मैं उसको ज्वाइन करी थी. तो मेरा मैथ्स पोर्शन नहीं हुआ था और मेरे को थोड़ा मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने 2 बैचेस का एक साथ क्लासेस करती थी. तो 4 घंटे के मेरे क्लासेस हो गए थे. ओके. कुछ टाइम के लिए. तब सेल्फ स्टडी थोड़ा कम टाइम मिलता था बट सिलेबस जल्दी खत्म करना था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया था. ओके. तो के साथ थोड़ा बहुत डीपीपीज करने का कोशिश करती थी बट मैंने ज्यादा डीपीपीज नहीं कर पाए हैं. ओके. वो रह गया. हाँ. ओके. सो लाइक मतलब आप थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बताइए IIT JAM, जो कि अगर कोई अंडर ग्रेड का स्टूडेंट देख रहा हो, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना चाह रहा होगा, तो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा. 1-2 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए पेपर पैटर्न कैसे रहता है, कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में. अच्छा, तो हमारे जो MCQs जो है 1 मार्क्स के
10 होते हैं, फिर 2 मार्क्स के 20 होते हैं, जो कि जस्ट एमसीक्यू। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये इतना हुआ। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो होता है, जिसपे बस न्यूमेरिकल आंसर फिल करना होता है, वो 1 मार्क्स के 10 होते हैं, फिर 2 मार्क्स के 10 होते हैं। एग्जैक्टली, ओके। सो आपका, जैसे अभी तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेटजी को और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं पूछता हूँ कि लाइक आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया था? लाइक सब लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बना के जाते हैं कि मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना है। आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को? अच्छा, मैंने एमएसक्यू को लास्ट में किया था, ये चीज था। या नहीं, एमएसक्यू को मैंने ऐसे रखा था कि जो नहीं आ रहा होगा उसको, या ज्यादा बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी थे इस बार, तो उसमें लास्ट के लिए छोड़ देती थी। बाकी मैं जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में ही मैं अटेम्प्ट कर रही थी। ओके, आप मतलब सीरियल से ही चली हैं, जो आपको टफ लगा या लेंदी लगा उसको छोड़ दिया, फिर बाद में आके सेकंड राउंड में, मतलब पहले राउंड में पूरा किया, फिर सेकंड राउंड में जो नहीं आ रहा था उसको किया, ऐसा? नाइस। ये अच्छा वे है, ऐसा मैं भी करता था। और लाइक आप थोड़ा पीवाईक्यू का क्या इम्पोर्टेंट रोल है आईआईटी जेईई एमएस के प्रिपरेशन में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पीवाईक्यू का तो मैं बोलूंगी 80% उसका पूरा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम यूज टू हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएगा, और काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा ही सेम क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं एक चैप्टर करती थी, तो मेरा टाइम होता था कि ये 1 वीक में वो चैप्टर का मेरे को 2 to 3 डेज में मैं पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी, फिर बाकी डेज जो होंगे उस पे मैं उसके पीवाईक्यूज लगाऊंगी। तो जस्ट 2005 के पेपर से आता था, तो 2020 आते आते को, मतलब वहां तक करके आते आते को खुद से ही सॉल्व होने लग जाते थे। तो वैसा टाइप का पेपर है कि आप करोगे तो मतलब होने लग जाएगा खुद से ही। तो पीवाईक्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था प्रिपरेशन के टाइम पे? मॉक टेस्ट मैंने जो हमारे जो कोचिंग से जो खुद से जो बनाए हुए थे वो मैंने थोड़ा कम दिए थे स्टिल, और बाकी मैं पीवाईक्यूज का मॉक टेस्ट देती थी, वो उस पे भी अपलोडेड थे हमारे, ताकि थोड़ा टाइम कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए। ओके, लाइक मतलब कोचिंग में टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है, अगर मतलब कोई कोचिंग लेता है तो उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहती है, अलग से नहीं लेना पड़ता है। ओके, नाइस। मतलब आपका टोटली मेन फोकस आपका पीवाईक्यू पे रहा है, और आपने बहुत अच्छे, कितने टाइम्स आपने पीवाईक्यू कर लिया था लगभग? 2-3 बार ही किया था। अच्छा, 2-3 बार पूरा कर लिया था? हाँ, मतलब सारे चैप्टर्स नहीं किए थे, कुछ चैप्टर्स एक बार भी हुआ था, बट जो चैप्टर्स भूल जाती हूँ या मैथ्स पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था मेरे को, तो उसको मैं 2-3 बार कर देती थी। ओके, नाइस। और जैसे क्या होता है कि प्रिपरेशन करते करते लास्ट तक बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, उसको रिवीजन करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? रिवीजन मेरा ऐसे, मैं क्लास में पूरा समझती थी, वो बेस रहता था। उसके बाद रिवाइज करती थी 1 बार 2 बार, मतलब लाइन वाइज खत्म करती थी, पूरा सब खत्म करती थी, फिर मैं वापस जाती थी। जो मैं सेकंड रिवीजन जो होता था उसमें मैं पूरा नहीं करती थी, जो भूल गई हूँ उसको करती थी। कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स बार बार पढ़ने नहीं पड़ता है। जो चीजें याद रखने वाली चीजें हैं उसको बार बार देखती थी। मैंने फॉर्मूलाज वगैरह पूरा एंड तक को भी रिवाइज कर रही थी। जैसे एंड होता है फर्स्ट, जैसे कि मैं 1 वीक लगाती थी एक चैप्टर को, बट जब जैसे एंड आता गया तो फिर 2 दिन में या 1 दिन में भी एक चैप्टर हो रहा होता था। तो ऐसे जितने बार हो सकता था मैं किया मैंने रिवीजन। ओके, आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था रिवीजन के लिए? नहीं, मैंने क्लासेस के टाइम में जो नोट्स बनाए थे उसी से ही पूरा पढ़ाई करती थी। ओह, नाइस। तो ओके, और आप लगभग डेली कितने आवर्स पढ़ाई कर लेते थे जब आपका पीक चल रहा होगा कि अब मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो उस समय आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगभग? सेल्फ स्टडी 4-5 होगा, ओके, 4-5 घंटे, और फिर क्लास अलग से? हाँ।
हाँ। ओके ओके, तो मतलब क्लासेस कितने घंटे की, 2 घंटे या 4 घंटे की? क्लासेस 2 घंटे की होती है, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा कर रही थी तो 4 घंटे की हो जाती ओके, थी। तो मतलब आपका अराउंड 9 आवर्स। नाइस, काफी बढ़िया। ओके, सो लाइक क्या होता है ना कि बहुत लोग होते हैं जो जैसे पढ़ाई किया, थ्योरी वगैरह पढ़ ली, ठीक है, जब कोई सर क्वेश्चन बता रहा है तो उनको समझ में आता है, बट जो वो अपने से नया क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उनसे सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे उनको हेल्प मिले? खुद से करने के टाइम में तो नहीं हो पाता, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इस पे मेरे को पीवाईक्यू ने हेल्प किया था, बिकॉज हम पीवाईक्यू का भी लेवल ईयर वाइज ऐसे बढ़ रहा है। हाँ। कुछ ईयर्स में इजी हो रहा आ जाता है, फिर वो लेकिन वो ग्रेजुअली बढ़ा है काफी उसका। तो जब हम इजी क्वेश्चन से जा रहे होते हैं तो होने लग जाता है, मे बी ओके, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है लेवल, तो फिर दिमाग कनेक्शंस बना लेता है, फिर समझ आने लगता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें लगता है कि समझ आ गया है, बट क्वेश्चंस करने के बाद रियलिटी में समझ आ रहा होता है। ओके, तो मतलब ये है कि अगर किसी को क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको उसी से रिलेटेड कोई पीवाईक्यू वगैरह या फिर जो इजी क्वेश्चन उसको सॉल्व करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना यार, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो तुम नहीं कर सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा। हाँ, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे मॉक टेस्ट लोग देते हैं तो अगर कम मार्क्स आता है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि यार मेरा तो अब नहीं होगा, ये वो बहुत ज़्यादा थॉट्स वगैरह आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं माइंड में कि नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? यही कि ये बस शुरुआत का बात है। आप वही चीज को जब बार बार करोगे, हमें ऐसा लगता है कि नहीं एग्जाम में भी तो पहली बार देखेंगे, लेकिन हमारा ब्रेन वैसे काम नहीं करता है, वो पैटर्न्स को रीड करता है। अब जब उसको बार बार करोगे वो यूज टू हो जाएगा वैसे टाइप के पैटर्न के लिए, और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आते हैं। वो आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ वो नए इंट्रोड्यूस करते हैं, बट ज्यादातर हमने जो देखे होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे भी मॉक में काफी कम रह रहे थे, जबकि मैंने वो पीवाईक्यूज पहले किया था। लेकिन वो भूल जाता है फिर इंसान। आप रिवीजन करके बैठा ही करो मॉक के लिए, क्योंकि फिर बिना रिवीजन के बैठने से खराब आते हैं और फिर इंसान डिप्रेशन, टेंशन, ये सब एंजाइटी फलान। तो लाइक जैसे मॉक टेस्ट देने के बाद आपका एनालाइज करने का क्या तरीका होता था मॉक टेस्ट को? मैं वही हम जिस पोर्टल पे दे देते होते थे, तो उस पे आ जाता था आपने इस क्वेश्चन कितना टाइम लिया है, या कौन सा नहीं किया है, या टॉपर्स का टाइम क्या था, वो सब चीजें आती हैं। उसको मेरे से जो नहीं हुआ होता था मैं उसको वापस बैठ के सॉल्व करती थी, क्योंकि वो टाइमर बंद होने के बाद फिर होने लग जाता है जो भी नहीं हुआ होता है। फिर मैं उसको वापस करती थी, और जो ज्यादा टाइम लेती थी वो चीज मैं देखती थी कि कौन से चैप्टर में मैं किस टाइप के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जैसे इंटीग्रेशन एक अटक जाता है तो फिर वो अटका ही रह जाता है उसपे मिस्टेक्स ढूंढने में, तो वो सब पॉइंट्स बना रही होती थी कि नहीं ऐसे चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही सब चीजें, और वापस सॉल्व करती थी। ओके, सो लाइक आपको सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन सा लगा? मैथ्स में भी आपको एक बताना है, एक स्टैट्स में, जो आपको सबसे टफ लगा, बहुत ज्यादा परेशान किया हो। मैथ्स में मेरे को अभी भी टफ लगता है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, वही मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है। ओके। और स्टैट्स पे मैं प्रोबेबिलिटी में भी मैं सोच के गई थी कि प्रोबेबिलिटी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब वो जो मतलब वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक सेंटेंस में जो। ओके, हाँ, वो तो परेशानी थोड़ी सी होती है उसमें। ओके, और सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगा आपको मैथ्स में और स्टैट्स में? मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज मेरे को इजी लगता था, और स्टैटिस्टिक्स में इस साल स्टोकेस्टिक आया था। इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, बट वो इंटरेस्टिंग लगा था, उसके क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगते थे करने के लिए स्टोकेस्टिक के। और रैंडम वेरिएबल्स वगैरह भी अच्छा लगता था। स्टोकेस्टिक आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ना IIT कानपुर में, फिर पता चलेगा थोड़ा सा। बढ़िया है बहुत। हाँ, सही है, मतलब टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते बढ़िया हैं। तो उसके बाद स्टोकेस्टिक का रियल मतलब पता चलेगा ना, और इन डेप्थ है वो, बहुत ईजी आता है IIT एग्जाम में। ओके,
क्योंकि इस साल पे भी इंट्रोड्यूस हुआ था तो आसानी क्वेश्चन आए थे। नाइस नाइस नाइस। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग फ्री रिसोर्सेज पे बात करते हैं कि नहीं अभी आप लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी अपनी बताइए, क्या आपने फॉलो करा था लास्ट 3 मंथ में, इसके बारे में बताइए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। लास्ट 3 मंथ्स मेरे बहुत लेथार्जिक हो चुके थे क्योंकि मैं तब तक सिलेबस खत्म कर चुकी थी। ओके तो एक जो ज़ील होता है कि खत्म करना है, ये नया नया चीज पढ़ना है, वो चीज मेरा चला गया था। बट मैं मेनली उस पे PYQs के मॉक दे रही थी उस टाइम पे, और मैं रिवाइज कर रही थी। ओके, यही था, मतलब आपका थोड़ा स्लो डाउन हो चुकी। 3 मंथ पहले ही खत्म हो गया था सिलेबस पूरा। नाइस। हाँ, ओके वही नवंबर दिसंबर के टाइम। ओके, सो अगर कोई है स्टूडेंट जो बिना कोचिंग के प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है, या फिर आपका क्या सजेशन है कि कोचिंग ले ही लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं? अब वो तो देखिए, मैं स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो हाँ, मेरे लिए बहुत जरूरी बहुत था जरूरी। कि मैं स्टैट्स कर लूँ, मतलब कोई भी कोचिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या क्या आ रहा है। सिलेबस बुक्स पे से पढ़ने से बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है जो कि कुछ यूज नहीं आता है। तो मेरे को चाहिए था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और मेरे को स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम नॉलेज था, तो जिनका तो नहीं। अच्छा हाँ, वही मैं बोल रही थी कि जो लोग पढ़े हुए हैं वो तो हाँ। थोड़ा भी एफर्ट लगाने से कर लेंगे अगर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है। बट एक गाइडेंस अगर चाहिए तो ले लेना चाहिए, काफी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है आपको। एक पूरा पता लग जाता है कि इतना आने वाला है और आपको इतना करना है, आप कम या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे होते हो। ओके, मतलब एक स्पेसिफिक वे आपको मिल जाता है कि कैसे तैयारी करनी, बहुत ही कॉन्साइज वे में मिल जाता है और आपको करने में आसानी होती है। तो मेरा भी यही सजेशन है कि जो भी स्टैट्स बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि आप कर लोगे तो कर सकते हो। PYQ से आइडिया आपको लग जाता है किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, उससे आइडिया लग जाएगा। बट अगर आप कोचिंग ले लेते हो तो एक आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, कंपटीशन का इन्वायरमेंट मिलता है, ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर क्वेश्चन कोई फंस रहा है तो तुरंत आप पूछ सकते हो और नया नया तरीका मिलता है हमें क्वेश्चन को समझने का, तो कर सकते हो। डिपेंड करता है, बाकी अगर आपके अंदर उतनी क्वालिटी है, आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। और आप कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहोगे जो अपने से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं? मैंने एज सच कोई बुक ऐसे रेफर नहीं किया था, बिकॉज वही कि मेरे को पता नहीं था कि कितना पढ़ना है कितना नहीं। बट हमें सर SC गुप्ता और रोहतगी वगैरह सजेस्ट करते थे। ओके, सो मतलब आपकी कोचिंग में सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी गई थी और आपने बुक्स वगैरह प्रेफर नहीं किया है, ये बात है? ओके, नाइस नाइस नाइस। अच्छा रहता बुक्स ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता, बट मे बी मैंने वो नहीं किया। तो नहीं होता है, डिपेंड करता है ना कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं उनको ग्रैप जल्दी कर लेते हैं, तो वो कोचिंग से काम चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही है, डिपेंड करता है कि लोग कैसे कैसे कर सकते हो। और आप ये बताओ कि जैसे किसी स्टूडेंट को कोई भी मैथ का टॉपिक हो या स्टैट्स का टॉपिक हो, उसको टफ लग रहा है, तो वो कैसे ओवरकम कर सकता है उन सब चीज़ों को? कैसे मतलब उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे पढ़ना चाहिए, टॉपिक को? पहले समझने का ट्राई करना चाहिए। आप जिधर से भी पढ़ रहे हो, मतलब खुद से समझना इतने अभी के जो लेवल का पढ़ाई है उस पर तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपके पास अगर कहीं से कुछ पढ़ने का रिसोर्सेस है तो फिर आप उधर से पढ़िए, और बुक से भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। तो सबका पढ़ने का तरीका होता है, कुछ लोगों को बुक्स जरूरी होता है। बाकी आप उसके मैं बोलूंगी इसमें छोटा छोटा टॉपिक्स लीजिए, एक टॉपिक लीजिए, उसके बाद उसके कुछ अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस के ही थ्रू, मैथ्स वगैरह हम क्वेश्चंस के ही थ्रू समझते हैं। हमें नहीं पता होता कि कितना हम समझे कितना नहीं। जब हम क्वेश्चन करते हैं फिर हमें रियलिटी चेक मिलता है कि क्या चल रहा है। फिर अगर आपके पास कोई है जिनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, वरना अभी तो हर तरीके का चीजें अवेलेबल है। मेरे को जो क्वेश्चंस डाउट होते थी, मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो मैं सीधा ChatGPT पे ही डाल देती थी,
क्योंकि फिर मतलब प्रेशर नहीं होता था कि इसको इतने टाइम में समझना है, आप उसको जितना टाइम लगा के समझ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। खुद को मतलब पहले मेन बात है कि आप खुद जानिए कि आपको किधर दिक्कत हो रहा है। वो चीज भी बहुत मुश्किल होता है समझना कि हमें किधर दिक्कत हो रहा है। हम बस टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो में डाउट पूछना चाहिए, स्पेसिफिक डाउट्स पूछेंगे तो बेटर आपको हेल्प मिल पाएगा। मतलब आप मतलब थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो वो यूज ले सकता है। नाइस नाइस। सो आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एस्पिरेंट जब प्रिपेयर करते हैं आईआईटी जैम के लिए, और उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसके बारे में बताइए। मतलब क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं बेसिकली जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं मैंने कुछ अपने जो भी हमारे जो क्लासेस में जो बच्चे थे, मैंने उनसे बात किया था। कोई बोलते थे नहीं पीवाई क्यों नहीं लगाया है, कोई चैप्टर्स एंटायरली छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आप थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन चालू कीजिए। लास्ट होने से मे बी कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता, वो जो तब रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से काम करता है। बट ज्यादा टाइम निकालिए और लॉस्ट थॉट, चेन ऑफ थॉट्स, क्या किस बारे में चल रहा था ये? अरे मतलब मैं पूछ रहा था कि क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट को। कोई नहीं। तो हाँ, कि एंटायरली चैप्टर्स नहीं छोड़ देने हैं या फिर पीवाईक्यूज वगैरह नहीं छोड़ देने। ये सब चीजें बहुत बेसिक चीज है, इसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आप चाहे जितना भी चैप्टर्स पढ़ने लग जाओ, जितना भी आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दो, बट आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। और चैप्टर्स भी एंटायरली मत स्किप कीजिए। आप जितना आपके रीच में है आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर्स के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो किस लेवल के आएंगे आपको नहीं पता है। हो सकता है कि लेवल अगर इजी आए या अगर दूसरे चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चंस आ गए, और बाकी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप छोड़ रहे हो तो आप हर चीज कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। खुद को प्रिपरेशन ज्यादा जल्दी स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। जो अभी देख रहे हो भाई, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है? फिर ही अच्छी रैंक आएगी आपकी। और अभी मैं आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक चूज करना रहेगा, ठीक है? आप ये बताओ कि लीनियर अलजेब्रा या रियल एनालिसिस? रियल एनालिसिस। ओके। पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो उसके बारे में, ठीक है? ओके। स्टैट्स और एमएल? स्टैट्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स। ओके। मैथमेटिक्स आपने छोड़ दिया 3 साल पढ़ने के बाद? कोई नहीं। टी और कॉफी? कॉफी। मॉर्निंग रूटीन या फिर नाइट रूटीन फॉर स्टडी? नाइट रूटीन। नाइस। ऑनलाइन नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स? दोनों चलेंगे। नोट्स होते हैं। ओके। नाइस। सो आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो एनी ड्रीम कंपनी? नहीं, उतना आगे तक नहीं सोचा। ओके। नाइस। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। बाकी किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट कर देना, अदरवाइज अगर साफिया का लिंक्डइन होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट करके डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच साफिया फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you for having me here.